अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये मेरे अमरूद का पौधा जो है छत के ऊपर है, जिसकी तकरीबन 4 साल हो चुकी है और इतनी अच्छी फ्रूटिंग हमें किस तरह मिली, सभी टिप्स जो है आपको इस वीडियो में मिलेंगी। तो आप लोगों का अमरूद क्या छोटे साइज़ में गिर जाता है या उसके फ्लावर ड्रॉप हो जाते हैं, पौधा आपका ग्रोथ नहीं करता, पत्ते पीले करके जो है पौधा आपका आहिस्ता आहिस्ता डेड होना शुरू हो जाता है, तो उससे हमने किस तरह बचाना होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी खाद बना के दिखाऊँगा जो कि 4 खादों के साथ मिलती है। ये प्रोफेशनल तरीका है जो कि खेती बाड़ी में इस्तेमाल होता है, वो लोग इसे खादें देते हैं, वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप ये खाद देते हैं तो अमरूद आपको मिलेगा। दोस्तों, ये फर्टिलाइज़र है जो कि पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती है खेती बाड़ी में, वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप अपने पौधों को प्रोफेशनल तरीके से खादें देंगे तो आपको फल भी उसी तरीके से ही देगा। दोस्तों, ये पहली खाद आपको मैं दिखा रहा हूँ, पान वाला चूना। ठीक है, ये ड्राई फॉर्म में भी होता है और ये इस तरह पाउडर की शेप में भी होता है। पान वाली शॉप से आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, आप उसे छत के ऊपर रख देते हैं तो इस तरह वो ड्राई होकर पाउडर बन जाता है। ठीक है, ये डब्बा खुल नहीं रहा था, जाम हो गया, साइड से मैंने काट लिया। तो सबसे ज़्यादा जो अमरूद के पौधे को पसंद होता है वो कैल्शियम है। तो कैल्शियम हमने किस तरह देना है, हमने जो है पान वाला चूना लेना है और बिल्कुल थोड़ा सा जो है हमने 1 लीटर में डालना है। ठीक है, 1 से 2 लीटर में भी ये बहुत है। इतना सा चूना सिर्फ हमने जो है अपने पौधों के लिए इस्तेमाल करना है। ज़्यादा अगर आप चूना डाल देते हैं तो फिर आपका पौधा जो आहिस्ता आहिस्ता डेड होना शुरू हो जाएगा। तो इसमें एहतियात करनी है। ये समझ लें 1 से 2 लीटर के लिए हमने इतना सा चूना जो है कैल्शियम के लिए डालना है। दूसरी जो खाद आपको मैं दिखा रहे हैं बोरान है। बोरान की अगर कमी होती है तो हमारे पौधे के फ्लावर गिर जाते हैं, फ्लावर कम आते हैं और पौधा हमारा फल उठाने की जो है वो ताकत खो देता है। तो बोरान की कमी याद रखिएगा, फ्लावर ड्रॉप होने पे ही हम इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप ये पहले ही दे देते इतनी सी बोरान तो आपका पौधा जो फल ड्रॉप नहीं करेगा, फ्लावर ड्रॉप नहीं करेगा और बहुत ही खूबसूरत फल उसके ऊपर आएगा बोरान की वजह से। तीसरी जो खाद आपको मैं दिखा रहा हूँ ये पोटाश, ये प्रोफेशनल तरीके में इस्तेमाल होती है, पूरी दुनिया में इसका इस्तेमाल होता है। हर फलदार और सब्जियों के पौधे पे जो है किसान इसे इस्तेमाल करता है। 600 रुपये पर केजी होती है। अगर पोटाश की कमी हमारे पौधे में हो जाती है तो पौधा जो हमारा छोटे साइज़ में जो है फल ड्रॉप करना शुरू कर देता है और फल का साइज़ बड़ा नहीं होता, मिठास जो है हमारे पौधे में नहीं आती, फ्लावर जो है ड्रॉप हो रहे होते हैं। तो पोटाश जो है हमने डाल देनी, फ्लावर ड्रॉप होना रुक जाएंगे, मतलब हर 15 दिन बाद पोटाश जो है हमारे पौधे को चाहिए ही चाहिए होती है। तो दोस्तों, चौथी जो खाद आपको मैं दिखा रही हूँ एप्सम साल्ट है, 300 पर केजी ये मिल जाती है। तो सारी खादें जो मैंने आपको बताई हैं इनका ताल्लुक फ्लावर और फल के साथ है। ये चारों खादें जो है हमने अपने पौधों को देनी ही देनी होती हैं। अगर आप जो है ये खादें अपने पौधों में डाल देते तो फिर आपके पौधे में किसी भी किस्म का कोई मसला पेश नहीं आएगा। आगे जाके एक और मैं आपको खाद बताऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग पे ले आती है किसी भी मरते हुए पौधे को, या आपका पौधा जो है फ्लावरिंग पे नहीं आ रहा। पांचवी खाद जो है मैंने सोचा वो भी आपके साथ दिखा दूं। तो इतना सा एप्सम सॉल्ट आपने डालना है और ये हमारा बूस्ट एक लिक्विड बन जाएगा जो कि हमारे पौधे को फलों से भर देगा। दोस्तों, ये सरसों की खली है जो कि आपको मेरे ख्याल में 200 पर केजी मिल जाती है और इसका ताल्लुक जो है फ्लावरिंग के साथ है। अगर आपका कोई भी पौधा हो, यानी फ्लावरिंग वाला, फल वाला, सब्ज़ी वाला, अगर वो फ्लावरिंग पे नहीं आ रहा तो आपने सरसों की खली जो है थोड़ी सी डाल देनी है, पानी में भिगोनी है 15 मिनट। उसके बाद पानी आपने डाल देना। तो अगर पौधे को मौसम सूट कर रहा है तो वो फ्लावरिंग पे भी आ जाएगा। और बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग पे आता है तो इतनी सी सरसों की खली जो है आपने डालनी है 1 लीटर पानी में और बाद में इसे निकाल लेना है। तो इन सारी चीज़ों को मिक्स होने में 15 मिनट का टाइम ही लगता है। 15 मिनट में जो है ये सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाती हैं। तो देख लें, इसका हल्का सा कलर जब चेंज हुआ तो फिर आपने जो है इसे फर्टिलाइज़र के तौर पे इस्तेमाल कर लेनी। सरसों की खली जो आपने निकाल लेनी है। अगर इसके अंदर ज़्यादा देर सरसों की खली रहेगी तो फिर आपके पास आपका पौधा नहीं रहेगा। इसकी वजह से मैंने अपने बहुत से पौधे भी गंवाए हैं, तो इसलिए मैंने आपको जो है अलर्ट रखा हुआ है। कोई भी आपने खाद अपने पौधे में डालनी है तो उससे पहले जो है आपने क्या करना होता है, गोडी करनी थी। गोडी करने से हमारे पौधे को जो है ऑक्सीजन सही तरह मिलना शुरू हो जाती है। ऊपर जो लेयर बन जाती है एक मिट्टी की, हार्ड हो जाती है मिट्टी, उस वजह से हमारा पौधा जो है फिर सांस नहीं ले पा रहा होता। तो ये बड़ी वजह होती है हमारे पौधे डाईबैक बीमारी की तरफ चले जाते हैं। तो आपने जो है गोडी लाजमी करनी खाद देने से पहले। जब आप गोडी करें तो उसके 1 घंटे बाद जो है आपने पानी डाल देना। तो आपका पौधा जो है सारी फर्टिलाइज़र जो होगी उसके एंड तक चली जाएगी, पानी जो है इसके ऊपर खड़ा नहीं होगा और हमारा पौधा भी सेफ़ रहेगा। तो अगर आपके पास ये वाली खादें मौजूद हैं तो आपको इसके अलावा किसी खाद की ज़रूरत नहीं पड़ सकती गार्डनिंग में। ये आपके फलदार पौधों पे भी काम करेगी, सब्जियों के पौधों पे भी, फ्लावरिंग वालों भी, हर पौधे के ऊपर ये खादें काम करती हैं। तो आप लोगों के पास ये खादें होनी चाहिए अगर आप फलदार पौधों के शौकीन हैं। तो 15 दिन में सिर्फ एक बार आपने ये खाद देनी है और आपका पौधा जो है इतनी अच्छी फ्रूटिंग करेंगे, आप लोग हैरान हो जाएंगे और पत्ते लाशकीन हो जाएंगे। आपका पौधा किसी बीमारी का शिकार नहीं होगा। लेकिन जो मैंने तरीका बताया इसी तरीके से आपने खाद देनी है। तो दोस्तों, आप लोगों के पास कौन सा अमरूद का पौधा है, कौन सी वैरायटी आपने लगाई और उसमें कौन सा मसला पेश आ रहा, मुझे बताएं, मैं उसका हल निकालूंगा। और बाकी फलदार पौधों के बारे में भी बताएं, आप लोगों के पास कौन से फलदार पौधे और उनमें क्या मसले पेश आ रहे हैं।
तो उसका सलूशन निकालेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक शेयर करें ताकि वो भी अपने घर में जो है फलदार पौधे लगाएं। आपके भाई का चैनल है, सब्सक्राइब करें।